हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन अध्याय 1 शुरू किए थे, उसका पार्ट 1 आपने पढ़ी लियो। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके विजिट कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इससे क्या आशय है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग बना के लिखा है। ओके, तो विश्व में एक समय साम्राज्यों के विस्तार की प्रबल प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो साम्राज्यों के विस्तार का मतलब है जब कोई देश अपने राज्य का विस्तार कर ले, मतलब दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा कर ले, दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर ले और शासन चलाने लगे, तो उसे बोलेंगे साम्राज्यवाद। राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। जैसे चीन है, कैसा देश है वो? साम्राज्यवादी देश है, क्योंकि उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया है। और तिब्बत है ना, तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, चीन ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है ना। तो ये क्या हो गया? साम्राज्य का विस्तार, है ना, अपने राज्य को बढ़ा लेना, दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा कर लेना, साम्राज्य कहलाता है। ठीक है, तो यही साम्राज्य हो गया। ठीक है, विश्व में एक समय साम्राज्यों के विस्तार की प्रबल प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी कि जो अंग्रेज वगैरह थे, फ्रांसीसी थे, है ना, डच थे, ये दूसरे कमज़ोर देशों के ऊपर कब्जा कर रहे थे, अपना शासन स्थापित कर रहे थे। उसी को हम बोलते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, यानी कि साम्राज्यों का विस्तार, वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा साम्राज्य क्या होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया पश्चिम के शक्तिशाली तथा संपन्न देशों द्वारा चलाई गई, यानी कि जो देश पैसे वाले थे, संपन्न थे, इनके पास सैनिक शक्ति थी, टेक्नोलॉजी में कारखाने थे। ठीक है, तो जो शक्तिशाली देश थे वो कमज़ोर देशों के ऊपर क्या कर रहे थे? कब्जा कर रहे थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इस प्रक्रिया का मतलब चलन किया गया था, शुरुआत करी गई थी पश्चिम के देशों के द्वारा, है ना। भारत के ऊपर अंग्रेजों ने शासन चलाया था, तो मतलब ये क्या था? एक साम्राज्यवाद ही तो था, है ना। इसी के लिए बोलते हैं वो उपनिवेशवाद, यानी कि जब किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश के द्वारा चलाई जाती है, उसे बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत पश्चिम के देशों ने एशिया तथा अफ्रीका, एशिया में तो भारत भी आता है ना, ठीक है, एशिया तथा अफ्रीका के अधिकतर कमज़ोर देशों को बलपूर्वक जीतकर अपना शासन स्थापित किया। मतलब उन्हें जीत लिया, उनके राजाओं को हरा दिया। ठीक है, जो कमज़ोर देश थे उनके ऊपर मतलब अपने कब्जे में ले लिया, शासन चलाना शुरू कर दिया, वहाँ की जनता को लूटना शुरू कर दिया, उन देशों को मतलब बर्बाद करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन जीते हुए देशों को अपना उपनिवेश घोषित किया, मतलब हम अपना यहाँ पर राज्य चलाएंगे, है ना, अपने द्वारा। अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश घोषित कर दिया कि यहाँ सरकार हमारे द्वारा चलाई जाएगी, और लोगों को भरोसा दिलाया कि हम तुम्हें सभ्य बनाएंगे, मतलब अच्छी अच्छी नीतियाँ लागू करेंगे, जिससे मतलब तुम्हारे देश की तरक्की होगी, नागरिकों की तरक्की होगी। लेकिन उसका उल्टा किया उन्होंने, लोगों का शोषण किया, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण किया, है ना, लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ठीक है, उपनिवेशकों की यह प्रक्रिया ही उपनिवेशवाद के रूप में जानी गई। ठीक है, तो मतलब उन लोगों की इसी प्रक्रिया के लिए हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और भारत में उपनिवेशवाद के रूप में अगर देखें तो कौन थे? अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों का शासन था, वो एक उपनिवेशक शासन था। ठीक है, उपनिवेशवाद के रूप में अंग्रेज थे यहाँ। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के शासन के लिए हम बोल सकते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का उदय, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अलग से कि जब भारत में अंग्रेज थे या उपनिवेशक शासन था, तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ? ठीक है, तो उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो उपनिवेश काल में साम्राज्यवादी, उपनिवेश काल में साम्राज्यवादी, अभी मैंने बताया था साम्राज्यवादी क्या होता है, यानी कि जो अपने राज्य को बढ़ा लेता है, दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा कर लेता है, दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है ना, तो उसे बोलते हैं साम्राज्यवादी। जैसे चीन क्या है? एक साम्राज्यवादी देश है ना। अंग्रेज कौन थे? वो भी साम्राज्यवादी थे, ब्रिटेन के लोग, जो दूसरे देश के ऊपर कब्जा करके राज्य चला रहे थे, है ना। जैसे उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था। तो उपनिवेश काल में साम्राज्यवादी, यानी कि जो साम्राज्यवादी देश वो थे, मतलब जो अपने राज्य का विस्तार करते रहते थे। ठीक है, देशों के द्वारा होने वाले शोषण, शोषण का मतलब लोगों को परेशान करना, ठीक है, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करना और उनका खून चूसना, मतलब तरह तरह से उनकी संपत्ति को हड़प लेना, है ना। तो यही शोषण हो गया।
शोषण के परिणाम स्वरूप, यानी कि शोषण से लोग दुखी हो गए, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर तभी तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। उपनिवेशवाद से तभी बचा जा सकता है जब हम अपने देश से प्रेम करेंगे, देश के प्रति समर्पण करेंगे, ठीक है, त्याग करेंगे देश के लिए, तभी तो हम उपनिवेशवाद से बच सकते हैं। ठीक है, भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा सामाजिक अन्याय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक शोषण से मुक्ति के रूप में हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि अंग्रेज हमारा हर तरह से शोषण कर रहे हैं। अगर हम देश के अंदर अगर राष्ट्रवाद का उदय नहीं होगा, लोग देश के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो ये हमारा इसी प्रकार खून चूसते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे, ना तो हमें सामाजिक न्याय मिलेगा ना आर्थिक न्याय मिलेगा, है ना। और ये लगातार ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।